यहाँ पर हम स्किप मार रहे हैं वलसाड स्टेशन को। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने बच्चे को शांत करवाए। तो अपने बच्चे को शांत करवाने की जगह वो ऊपर से मेरे ऊपर ही चिल्लाने लगे। भाई साहब फ्लैट 130 की रफ्तार के साथ में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए हमारे साथ में क्रॉसिंग के लिए सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12954 हजरत निजामुद्दीन मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस। हेलो दोस्तों, ट्रेन नंबर 12883 एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो पार्ट 1 में मैंने आपको एर्नाकुलम से रत्नागिरी तक की जर्नी दिखाई थी। उम्मीद है आपने इस जर्नी का पार्ट 1 देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेक जरूर कर लेना। तो आइए अब हम इस जर्नी के पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। अभी हमारी ट्रेन रत्नागिरी से डिपार्ट हुई है और हमने अभी तक 1185 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट की है और हमारी ट्रेन करीबन 20 मिनट की देरी के साथ चल रही है। बाकी अब यहाँ से हमारी ट्रेन ताबड़तोड़ 130 की रफ्तार के साथ में भागेगी और यहाँ से ही हम बहुत सारे ओवरटेक और क्रॉसिंग्स भी हमको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब यहाँ से करते हैं हमारी जर्नी के पार्ट 2 की शुरुआत। तो अभी हम एंटर होने जा रहे हैं कोंकणा रूट की सबसे लंबी करबुडे टनल में, जो कि करीबन 6.5 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ पर हमारा क्रॉसिंग होने जा रहा है ट्रेन नंबर 22150 पुणे एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ में। हमारा डिनर आ चुका है और इस टाइम डिनर पर हमें एक दाल और ये पता नहीं किसकी सब्जी है और चावल और 2 पराठे और साथ में एक दही दिया गया है। तो चलिए एक बार इसका टेस्ट करते हैं, फिर इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है और अगर हम बात करें डिनर के टेस्ट की, तो भाई साहब डिनर का टेस्ट मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। इसमें सब्जी और पराठा बिल्कुल सही थे, बाकी दाल बहुत ही स्पाइसी थी और दही थोड़ा खट्टा सा था। तो इस टाइम पर तो खाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। आप सब्जी और परोठे खा सकते थे, उसके अलावा अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप दाल भी खा सकते थे। बाकी मुझे तो स्पाइसी पसंद नहीं है तो मैंने दाल चावल अवॉइड किया था। तो 1543 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके अभी हम पहुंचे थे नवी मुंबई के पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और पनवेल गेटवे है कोंकण और वेस्टर्न घाट का। पनवेल अपने कर्नाला और मणिघाट जैसे हिस्टोरिकल फोर्ट के लिए जाना जाता है। और अगर हम बात करें पनवेल जंक्शन की, तो इसे ऑपरेट करता है मुंबई CSMT डिवीजन। एवरीडे 131 ट्रेन का यहाँ पर होल्ड रहता है और 9 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बाकी हमारी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर 3 मिनट का होल्ड रहता है। ट्रेन में हमारे को पैसेंजर उनके बच्चे के साथ आए हुए थे और बच्चा करीबन रत्नागिरी से पहले से ही रो रहा था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने बच्चे को शांत करवाए। तो अपने बच्चे को शांत करवाने की जगह वो ऊपर से मेरे ऊपर ही चिल्लाने लगे कि गर्मी है, ये है, तो हम तेरे को दिखा देंगे ना, ये है ना वो करके। तो फिर इसके लिए हमें कंप्लेंट डालनी पड़ी थी और यहाँ पनवेल जंक्शन पर RPF आई हुई थी। इसी के लिए मैं आपको पनवेल का डिपार्चर नहीं दिखा पाया।
तो अभी थोड़ी देर पहले हमने वसई जंक्शन से डिपार्चर लिया है और अब हम मुंबई अहमदाबाद मेन लाइन और मुंबई दिल्ली मेन लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ से हमारा ताबड़तोड़ एक्शन स्टार्ट होने वाला है। अब मैं आपको बैक टू बैक क्रॉसिंग और ओवरटेक दिखाऊंगा और उसके साथ में स्टेशन की। तो यहाँ पर हमारा क्रॉसिंग होने जा रहा है ट्रेन नंबर 19308 बरौनी जंक्शन बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस के साथ में। ट्रेन नंबर 22946 ओखा मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल के साथ में क्रॉसिंग। तो यहाँ पर हम स्किप मार रहे हैं कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात वापी को। तो यहाँ पर हमारा क्रॉसिंग हो रहा है ट्रेन नंबर 22941 सहरसा बांद्रा टर्मिनस हमसफर एक्सप्रेस के साथ। तो यहाँ पर हम स्किप मार रहे हैं वलसाड स्टेशन को। तो यहाँ पर हमारा क्रॉसिंग हो रहा है ट्रेन नंबर 19218 वेरावल जंक्शन बांद्रा टर्मिनस सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस के साथ में। ट्रेन नंबर 22928 अहमदाबाद जंक्शन बांद्रा टर्मिनस लोक शक्ति एक्सप्रेस के साथ में क्रॉसिंग। दुरंतो एक्सप्रेस एर्नाकुलम जंक्शन से चलकर 1825 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके और बिल्कुल अपने निर्धारित समय रात के 2:57 पर हमारा अराइवल हुआ था डायमंड नगरी सूरत में। बाकी सूरत डायमंड के अलावा अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। और अगर हम बात करें सूरत स्टेशन की तो इसे ऑपरेट करता है साउदर्न रेलवे का मुंबई डिवीजन। एवरीडे 490 ट्रेन का यहाँ पर होल्ड रहता है और 21 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बाकी हमारी एर्नाकुलम निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर 3 मिनट का होल्ड रहता है। तो करीबन 3 मिनट यहाँ पर सूरत स्टेशन पर रुकने के बाद अभी हमारा डिपार्चर हो चुका है सूरत स्टेशन से। और भाई साहब आप सूरत स्टेशन पर भीड़ देख लीजिए। यहाँ पर आपको एवरी टाइम इतना ही भीड़ देखने को मिलता है, बल्कि आज तो थोड़ा कम है, इससे भी ज्यादा भीड़ यहाँ पर आपको हर बार देखने को मिलता है। अभी हमारे सामने क्रॉसिंग के लिए आ रही है ट्रेन नंबर 19092 गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस हमसफर एक्सप्रेस। भाई साहब दोनों इधर फ्लैट 130 की रफ्तार के साथ में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। तो अभी हमारे सामने क्रॉसिंग के लिए आ रही है ट्रेन नंबर 12833 अहमदाबाद हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
हमारे साथ में क्रॉसिंग के लिए सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12954 हजरत निजामुद्दीन मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस। हमारे सामने से क्रॉसिंग के लिए आ रही है ट्रेन नंबर 22452 चंडीगढ़ बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आज सात दोनों एकदम क्लच 130 की रफ्तार के साथ। तो यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं अंकलेश्वर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो यहाँ पर अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गोल्डन ब्रिज, जो कि भरूच में नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। बाकी भाई साहब दिन के टाइम पर तो इस ब्रिज से क्या ही नर्मदा जी का व्यू आता है, बहुत ही जबरदस्त। मैंने कई बार हमारी जर्नी में इस व्यू को दिखाया है। बाकी ये लीजिए गोल्डन ब्रिज पर हमारे साथ क्रॉसिंग के लिए आ रही है ट्रेन नंबर 12268 आपा मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस। भाई साहब गोल्डन ब्रिज पर सामने सामने क्रॉसिंग लॉन्गेस्ट दुरंतो वर्सेस पहले ये ट्रेन। तो यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं भरूच जंक्शन रेलवे स्टेशन को। बाकी भरूच का यहाँ पर सोल्टेड पीनट्स काफ़ी फेमस है। कभी अगर आपका आना होता है तो एक बार ट्राई जरूर से करना, वो बहुत ही टेस्टी होता है। एर्नाकुलम से 1955 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके और अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही हम पहुंच चुके थे द कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात वडोदरा में। और एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस में वडोदरा जंक्शन तक की जर्नी कर रहा था। बाकी मैं 2 दिन से कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा था, तो वडोदरा स्टेशन पर उतरने के बाद मेरी इतनी भी हालत नहीं थी कि मैं ब्लॉग को स्टेशन पर एंड कर सकूं, तो मैं अब ब्लॉग को हमारे घर पर आकर एंड कर रहा हूं। बाकी अगर हम बात करें हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस में हमारे जर्नी एक्सपीरियंस की, तो ट्रेन प्रायोरिटी वाइज तो बहुत ही सही चल रही थी। खासकर पनवेल क्रॉस करने के बाद तो ट्रेन क्या ही जबरदस्त भागी है। ट्रेन सूरत भी करीबन 5 मिनट बिफोर पहुंची थी और वडोदरा भी 10 मिनट बिफोर पहुंची थी वो। और अगर हम बात करें फूड क्वालिटी, तो फूड क्वालिटी अगर डिनर को बात कर दिया जाए तो अच्छी ही थी और साफ सफाई इस ट्रेन में बिल्कुल एवरेज थी। तो ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो हमारे इस ट्रेन में ठीक ठाक ही रहा। बाकी अब इसी के साथ इस ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब मुलाकात होगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।